देखो सब लोग, ठीक है दर्शिका ध्यान दे बेटा। प्रैक्टिस नंबर 7.3 में काफी बड़ा क्वेश्चन, ध्यान रखना 13 क्वेश्चन है बेटा, और 13 का 13 क्वेश्चन इसी 4 फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करना है। ये 4 फॉर्मूला क्या है पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, और सबका करने का पैटर्न सेम है, ठीक है ध्यान दो। मान लो एक सर्कल है, ध्यान दे सुनना, इस सर्कल के अंदर के सारी बातें। सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट होता है वो तो हमें पता होता है, सेंटर पॉइंट बोलते हैं, सेंट्रॉइड, सेंटर बोलते हैं। मान लो अगर आप इस तरीके से कोई एक छोटा सा, जैसे कोई कट बनाते हो, ऐसे करके छोटा सा एंगल बनाते हो, जैसे आप लोग अभी जैसे देखो हम लोग जो पिज्जा खाते हैं ना उसे 4 भागों में बांटा जाता है, तो उसका जस्ट एक भाग है ये। जब ये भाग होता है ना बेटा, ये जो भाग होता है ना, अभी कहीं कहीं पे आपको ना ऐसे एक कलर दिखाई देगा, कलर ये ऐसे मतलब ऐसे करके लाइन लाइन दिखाई देगा, या तो हो सकता है कि पूरा ऐसे मतलब कलर किया हो। तो ये जो भाग होता है ना बेटा, इसको सेक्टर बोलते हैं, ध्यान रखना क्या बोलते हैं इसको, सेक्टर। अभी ये वाला जो पार्ट देखोगे ना ये काफी छोटा है, और ये पीछे वाला जो पार्ट है काफी बड़ा है। तो ये जो होता है ना बेटा, इसे छोटा सेक्टर, छोटा यानी क्या होता है, माइनर, माइनर सेक्टर बोलते हैं, और पीछे वाले को हम लोग बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो भी सारा का सारा हम लोग सेक्टर के बारे में पढ़ने वाले। सेक्टर होता क्या, तो सेक्टर जो होता है वो सर्कल का एक छोटा सा पार्ट होता है, और एक बड़ा सा भी पार्ट होता है। छोटे वाले पार्ट को हम लोग माइनर बोलते हैं, बड़े वाले को मेजर बोलते हैं। अब ये सेक्टर का नाम किस तरीके से लिखा जाता है पहले वो समझो। मान लो यहाँ पे सेंटर पे, यहाँ पे नाम लिया मैंने पी, यहाँ पे लिया ए, यहाँ पे बी, और पीछे यहाँ पे सी लिख रहा हूँ। ध्यान से सुनो, सेक्टर का नेमिंग कैसे करते हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। असल में जो सेक्टर आप दिख रहा है ना, इसे सेक्टर बोलते हैं। अभी जो सेक्टर है बेटा, ये कितने दूर में फैला हुआ है उसे एरिया बोलते हैं। अभी अगर कोई बोलता है ये छोटे वाले भाग को तुम लिख के बताओ, कैसे लिखोगे? इसे लिखने का तरीका क्या होता है, पहले इस तरीके से लिखने का, ए मतलब होता है एरिया। अब छोटे वाले पार्ट का नाम लिखना है, छोटे वाले। अच्छा, छोटे वाले पार्ट का नाम स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, पी से, तो यहाँ पे लिखने का बेटा पी, और यहाँ पे लिखने का डैश। अब उसके सेम नीचे आओ, ये लाइन का नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए बी। तो ऐसे लिखा जाता है, इसे बोलते हैं हम लोग माइनर सेक्टर। ये सेक्टर को लिखने का तरीका होता है। अब कोई बोलता है तो बड़े वाले को लिख के बता, पीछे वाले को कैसे लिखोगे, तो पीछे वाले को भी सेम ऐसे ही करना है। सबसे पहले लिखोगे आप लोग ए सेक्टर, ये बड़ा वाले भी स्टार्टिंग, ये पी जो होता है ना सेम पॉइंट होता है बेटा पी। अब यहाँ पे लिखो डैश, लेकिन बड़े वाले का नाम देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए सी और बी। पीछे से स्टार्ट करते बेटा, ये वाला तो इसका था, लेकिन ये बैक वाला ये इस वाले का, बड़े वाले का, तो ए सी बी, यहाँ पे लिखने का ए सी बी। तो इस तरीके से ये सेक्टर का नाम नेमिंग किया जाता है। सेक्टर का नेमिंग बेटा, यहाँ छोटे वाले का सेंटर का नाम लिखने का, और उसके सामने वाला जो छोटा सा आर होता है जिसे हम लोग आर बोलते हैं, उसका नाम लिखने का ए बी। तो ये मेरा कौन सा सेक्टर है, माइनर है। बड़े वाले का नाम क्या था, ए मतलब एरिया, ये हर बार आएगा। पी मतलब जो यहाँ पे सेंटर पे रहेगा वो नाम आना चाहिए, और ये बड़े वाले का नाम पीछे का, ए सी भी यहाँ पे होता है। अभी आप लोगों ने एक फॉर्मूला और सीखा बेटा कि सर्कल का जो पूरा का पूरा एरिया होता है उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है पाई आर का स्क्वायर। ध्यान रखना क्या होता है वो, पाई आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बार बार आपकी मदद करेगा बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर मैं आपसे जस्ट एक कैजुअली पूछता हूँ कि मान लो ये जो छोटा सा पार्ट देख रहे हो बेटा, ये छोटा सा पार्ट कितना है, 100 है। कितना है, 100। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये बड़ा वाला निकाल के बताओ कि ये बड़ा वाला पूरा का पूरा एरिया कितना होगा, या बड़ा वाला पूरा का पूरा कितना सेक्टर है, मतलब कितना एरिया में फैला हुआ है। अब ये 100 है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि पूरा का पूरा जो है 500 है, पूरा का पूरा एरिया कितना है, 500। अच्छा, पूरा का पूरा एरिया मतलब क्या, पाई आर का स्क्वायर। तो अगर पूरा का पूरा एरिया 500 है, 500 में से ये बचा तुम्हारा 100, तो ये कितना रहेगा, 400। यानी अगर कभी भी आपको ये छोटा सा सेक्टर पता हो और तुमको बड़ा निकालना हो, तो इसके लिए बेटा पहले आपको पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, और पूरा एरिया निकालने के लिए आपकी मदद ये करेगा। सेम एज इट इज, अगर मैं ये बोलूं कि ये 100 ना होकर बेटा ये तुम्हारा 400 है, मुझे ये छोटा वाला निकाल के बता, तो भी आपको पूरा पता होना चाहिए। तो पूरा कभी कभी पेपर में देगा और कभी कभी नहीं भी देगा, और नहीं भी देगा तो आपको ये फॉर्मूले की मदद से निकालना है। और किसी भी सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है बेटा, और वो क्या है, आर। पाई का वैल्यू तो आप लोगों को पता ही है। तो अगर आपके पास में आर है तो आप लोग एरिया निकाल सकते हो। चलो ठीक है, अब ये फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला है क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, तो क्या नाम है, एयरपोर्ट पे डालें। जाने का होता नहीं है। चालू किया, ठीक देख। हाँ, सेक्टर के बारे में देखो। सेक्टर दो प्रकार का होता है बेटा। एरिया ऑफ सेक्टर दो प्रकार का नहीं होता, इसके दो फॉर्मूले होते हैं।
अच्छा मैंने आपको ये भी बताया था बेटा कि अगर कभी भी किसी भी सर्कल के बगल में ये जो कॉर्नर वाला जो होता है ना बेटा, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं, ध्यान रखना क्या बोलते हैं, थीटा। अच्छा थीटा का मतलब क्या होता है? थीटा का मतलब होता है बेटा एंगल, और एंगल का मतलब होता है डिग्री। अगर किसी भी नंबर के ऊपर में आपको छोटा सा ये जीरो दिखाई देता है ना, उसी को तो हम लोग डिग्री बोलते हैं, और इसी पूरे के पूरे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। तो अगर आपको पेपर में पूछा जाता है एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, किसका सेक्टर निकालो, छोटे वाले का कि बड़े वाले का, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है। अगर डायरेक्ट बोला एरिया ऑफ सेक्टर निकालो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करोगे, लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए तुम्हारे पास में क्या क्या चीजें कंपलसरी है? थीटा होना चाहिए बेटा, थीटा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। बाकी 360 तो एक नंबर है, पाई का नंबर भी तुमको पता है। तो अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो उसके लिए आपको थीटा और आर की वैल्यू पता होनी चाहिए। मान लो आपको थीटा की वैल्यू नहीं पता, तो एरिया ऑफ सेक्टर एक और तुमको फॉर्मूला देता है, वो क्या बोलता है कि अगर तुमको थीटा की वैल्यू नहीं पता तो ये फॉर्मूला यूज करो। उसके लिए आपको एल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एल। एल एल यानी क्या होता है? लेंथ ऑफ आर। अच्छा ये जो सर्कल का ये जो लाइन होता है ना बेटा, इसी को आर बोलते हैं, और ये कितना बड़ा है उसको हम लोग लेंथ बोलते हैं। तो लेंथ ऑफ आर, यानी एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए दो चीजें कंपलसरी है। रेडियस तो होना ही चाहिए। अगर रेडियस के अलावा पेपर में आपको थीटा दिया हुआ है तो पहला वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अगर मान लो कि एल दिया हुआ तो ये यूज करो, मान लो दोनों दिया हुआ है तो नीचे वाला यूज करो, थोड़ा सा छोटा पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, ये दो फॉर्मूला क्वेश्चन को डिपेंड करता है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पूरे बायोडाटा हम लोग देखेंगे, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करने का। क्वेश्चन हार्ड नहीं हो, सारे के सारे चैप्टर में 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले, ध्यान रखना। तो अच्छे तरीके से बाहर करो, उतना कठिन नहीं, बस ये 4 फॉर्मूला दिमाग में रखो, कब कैसे कहाँ पे यूज करना है वो पता होना चाहिए। लेंथ ऑफ आर, अभी ये जो सर्कल होता है बेटा, इसका पूरा लेंथ निकालने का एक और फॉर्मूला होता है। क्या होता है? थीटा बटे 360 2 पाई आर। ये फॉर्मूला आप लोग यूज करोगे। कभी कभी पेपर में आपको क्वेश्चन घुमा फिरा कर देता है। क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि लेंथ ऑफ आर जो है वो 2 है, लेंथ ऑफ आर 2 है, आप आर निकालो, तो भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लेंथ पता है, आपको आर निकालना है, तो देखो इस क्वेश्चन में भी लेंथ है बेटा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको लेंथ पता है, यहाँ पे सेक्टर भी पता होना चाहिए, तब जाके तुम आर निकालोगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और क्वेश्चन जब करेंगे तो समझ में आएगा। अब इसके लास्ट में देखो पैरीमीटर ऑफ आर दिया हुआ है। अच्छा पैरीमीटर मतलब क्या होता है? मान लो बेटा ये कोई डंडा स्केल है, इसके टोटल 4 साइड है, एक ये वाली साइड है, एक ये वाली साइड है, कितनी हो गई? 2, और ये हो गई 3, और ये हो गई 4। मान लो ये 10 है और ये भी 10 है, और ये ऊपर वाला 5 और 5 है। अच्छा 10 और 10 कितना होता है? 20, 25 और 5 कितना होता है? टोटल कितना होता है? 30। साइड को जोड़ने पे जो आंसर आता है ना बेटा, उसको पैरीमीटर बोलते हैं। अब मान लो कि यहाँ पे मैं सर्कल का एक छोटा सा पार्ट में अलग करके निकालता हूँ, मैंने ये अलग करके निकाल लिया, ऐसे अलग करके निकाला। अच्छा इसको और इसको क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं, आर ही बोलते हैं ना। तो इसको क्या बोलते हैं? वो भी तो आर ही होता है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का हम लोग इसको क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथ। तो आर प्लस एल, वही लिखा बेटा मैंने, आर प्लस एल। ये फॉर्मूला आपकी बुक में नहीं है, मैंने मन से बनाया हुआ, तो काम पड़ेगा किसी ना किसी क्वेश्चन में। तो पैरीमीटर आप लोगों को कभी कभी क्या बोलेगा कि पूरा पैरीमीटर इतना है, अगर क्वेश्चन में बोलता है कि पैरीमीटर 10 है तो एल निकालो, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो पैरीमीटर का मतलब बेटा यही होता है, पैरीमीटर का मतलब होता है आर प्लस एल। तो ये 4 फॉर्मूला पूरा का पूरा हम लोग चैप्टर में यूज करने वाला है। चलो ठीक है, मैं एक करके फॉर्मूला पूछूंगा, कब कहाँ पे क्या यूज करना है, खड़े खड़े होकर बताते रहना, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन देखो, मुझे चैप्टर का टेस्ट चाहिए बेटा, ध्यान रखना, मैं पूरा खत्म होगा मैं तुरंत टेस्ट लूंगा, मैं दोबारा समझाऊंगा नहीं। 7.3 का पहला देखो, प्रीति खड़े रहो, पढ़ो क्वेश्चन को। पढ़ो। हाँ ठीक है, स्टॉप करो, रुको एक मिनट। क्या क्या बोले? तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है चलो, गिवन 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 के अंदर में पहले हम लोग क्या, आर कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। बोर्ड में बेटा आप लोग फुल फॉर्म लिखोगे, आर का पूरा रेडियस बराबर आर करके लिखना, ठीक है। आगे बोलो। ठीक है, दर्शिका तुम खड़ी रहो। 54 के ऊपर डिग्री है बेटा, क्या बोलते हैं इसको? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, किसी भी नंबर के ऊपर डिग्री रहता है उसको क्या बोलते हैं? कितने लोगों को पता है? क्या बोलते हैं बोलो? थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? थीटा। ध्यान रखना, दोबारा बोलूंगा नहीं, पहले बता रहा हूँ मैं, किसी भी नंबर के ऊपर में अगर आपको डिग्री दिखाई दिया उसे हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा। देयरफॉर, और थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल एंगल बोलते हैं।
उसने लिखा हुआ है क्या बेटा, मेजर ऑफ आर एंड द सर्कल मेजर, ठीक है। थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दी है, सेंट्रल एंगल, हम लोग थीटा को क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल, ध्यान रखना, और इसको बोलते हैं थीटा। थीटा कितना दिया हुआ है, 54 डिग्री। और कुछ दिया हुआ है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, पाई की वैल्यू दी है बेटा, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, यहाँ पे लिखो पाई इक्वल टू 3.14। बगल में एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, दोनों एक साथ करेंगे, चलो ठीक है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तुमको क्या निकालना है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। चलो ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फाइंड, आपको क्या करना है पहले बोलेगा, फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर। इस क्वेश्चन में ड्राइंग वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो आपको भी कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ सेक्टर, मनीषा खड़ी रहो, एरिया ऑफ द सेक्टर, ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देना बेटा सोल्यूशन। बता सकते हो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यों, पहला वाला, रीजन बताओ, ठीक है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाले फॉर्मूले में हमें थीटा की वैल्यू पता है, नीचे वाला यूज नहीं कर सकते, नीचे वाले में हमें एल की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन ने हमें दो चीज पहले से दिया हुआ है, एक थीटा दिया हुआ है, एक आर दिया हुआ है, और एक पाई का दिया हुआ है, तो आपका क्या यूज करेंगे, फर्स्ट वाला। तो क्वेश्चन को देखो बेटा, क्वेश्चन के बाद से डिसाइड करोगे तुमको क्या यूज करना है। तो क्या इसका फॉर्मूला है, थीटा बेटे 360 मल्टीप्लाई पाई, पाई का मतलब, ठीक है पहले फॉर्मूला लिख दो, पाई आर का स्क्वायर, तो थीटा का नंबर कितना है 54, ये हो गया 360 पाई, पाई मतलब 3.14, आर का स्क्वायर 10 इंटू 10, ध्यान से देखना अभी यहाँ पे, अच्छा ये 54, ये हो गया 360, अच्छा 10 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे 100 होगा, और 100 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे डेसिमल गायब होगा, तो डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि ये 3 1 कितना है 4 है। चलो ठीक है आगे देखो, 9 6 है 54, 9 का टेबल, 9 4 ज़ा 36, इस जीरो को मैंने बढ़ा लिया, कट रहा है तो काटते रहो, 2 3 ज़ा 6, 2 के टेबल में कितनी बार में 20, अब 20 और ये 2 के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में ये कितनी बार में 10, 2 1 ज़ा 2, 3 था 1 बचा, 1 वहाँ पे क्या 11, 2 5 ज़ा 10, 1 बचा 14, 2 7 ज़ा 14, नीचे 10 है 3 है 157 है, तो आपके पास में एक ही ऑप्शन है 3 मल्टीप्लाई 157 अपॉन कितना 10, 10 के टेबल में कोई आता नहीं बेटा, ध्यान रखना। तो ठीक है पहले हम लोग मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं, 3 7 ज़ा 21, 21 का 1, कैरी कितना 2, 3 5 ज़ा 15, 15 और 2 17, 17 का 7, कैरी कितना 1, 3 1 ज़ा 3, 3 और 1 कितना 4, इसको हम लोग 10 से क्या करेंगे डिवाइड। चलो ठीक है यहाँ पे आ जाओ, 10 4 7 1, 10 4 ज़ा 40, 47 में से 40 कहते कितना बचेगा 7, 1 को नीचे उतारो, अच्छा ठीक सॉरी 47 5, हाँ 1 को नीचे उतारो, कितनी बार में 10 7 ज़ा 70, अभी कितना बचेगा 1, जीरो बढ़ाओगे तो क्या लोगे डेसिमल, कितनी बार में 1, 47.1, 47.1, पी क्या हुआ, पीछे क्या दिया हुआ, ठीक है चलो ठीक 47.1। अच्छा ध्यान से सुनो बेटा, ये हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं एरिया, और जमीन हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में मापा जाता है, तो इसके लिए जो 47.1 है ना, 47.1 ये स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर कभी भी तुम एरिया फाइंड आउट कर रहे हो तो आपको यही लिखना है स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। सेकेंड वाला देखो, ठीक है पढ़ो महक, स्टॉप करो, एक एक करके मुझे बताते रहो, गिवन के अंदर में क्या क्या डाटा दिया हुआ है, थीटा, थीटा कितना है 80 डिग्री, थीटा को याद रखना बेटा क्या बोलते हैं सेंट्रल एंगल, पेपर में लिखते रहना, यहाँ पे से शॉर्ट में बता रहा हूँ, कितना दिया 80, आगे रेडियस 18, रेडियस को क्या बोलते हैं हम लोग आर, आर कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, और कुछ दिया है क्या, पाई की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.14, चलो क्या 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 निकालना है तुमको, लेंथ ऑफ आर, ठीक है लेंथ ऑफ आर, वेरी गुड बैठो, सब फाइंड के बाद में हम लोग क्या लिखते हैं सोल्यूशन, ठीक है फॉर्मूला क्या क्या, लेंथ ऑफ आर, लेंथ ऑफ आर
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। क्या फॉर्मूला है, थीटा बटे 360, ये थर्ड वाला, इंटू 2 पाई आर। पुटअप करो, थीटा का वैल्यू कितना है 80, नीचे कितना 360, 2 पाई का मतलब 3.14, आर कितना दिया 18, यहाँ पे लिखोगे 18। चलो ठीक है, ये जीरो, ये वाले जीरो से ये जीरो कैंसिल करो, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, कितना बचेगा 2/9। अच्छा ठीक है, और काट दो, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, काटने पीटने आना चाहिए बेटा, ध्यान रखना। क्या क्या नीचे बचा हुआ है, 2 2 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ना ना जैसे लिख लो 2 इंटू 3.14 इंटू कितना 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 मल्टीप्लाई 3.14, 8 4 ज़ा 32, 32 का 2, कैरी कितना 3, 8 1 ज़ा 8, 8 और 3 11, 11 का 1, कैरी कितना 1, 8 3 ज़ा 24, 24 और 1 कितना 25, डेसिमल के बाद दो नंबर। क्या निकाला हम लोगों ने, लेंथ। लेंथ का सेंटीमीटर में दिया है क्या, हाँ सेंटीमीटर में दिया, ठीक है। लेंथ निकाल रहे हो ना, लंबाई, लंबाई किसे मापते हैं, सेंटीमीटर में। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना बेटा, यूनिट में गलती नहीं करोगे। ये लेंथ निकाल रहे हो, लेंथ मतलब होता है लंबाई, और लंबाई हमेशा सेंटीमीटर में मापी जाती है। कॉपी करो, ठीक है। खड़े रहो दीप्ति, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, क्या लिखा है मुझे बताओ। ध्यान दो यहाँ पे सब लोग, बोलो भाई क्या बोले आप। अरे कितना दिया रेडियस, 3.5, ठीक है। आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर ना, लेंथ ऑफ आर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। कितना दिया हुआ है 2.2 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, लेंथ ऑफ सेक्टर या लेंथ ऑफ आर, एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, प्रत्येक शांत चमाट मारूंगा भी आके, बैठो। यहाँ पे देखो सोल्यूशन, इस क्वेश्चन में हमें एल और आर की वैल्यू पता है, और एल और आर की वैल्यू पता रहता है तो सेक्टर निकालने के लिए सेकंड फॉर्मूला, देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू एल मल्टीप्लाई आर अपॉन 2। अगर आर पहले लिखते हो एल बाद में लिखते हो तो भी चलेगा, ठीक है, आगे पीछे चलता है। एल कितना है 2.2, आर कितना बेटा 3.5 मल्टीप्लाई 2, ध्यान दो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, बीच में क्या लगा हुआ डेसिमल, तो 1.1 मल्टीप्लाई 3.5। अगर नहीं समझेगा तो मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करना। चलो ठीक है, 3.5 और 1.1 का मल्टीप्लाई करना। देखो 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3, 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3, ये 5, 5 और 3 कितना होता है 8, और ये कितना 3, तो 3 पॉइंट कितना 85। क्या दिया हमें, सेक्टर निकाल लेना, स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। प्रभात खड़े रहो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, एक करके। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अलग है, ध्यान से समझने की कोशिश करो क्या बोलता है, ठीक है। एक करके पढ़ो, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 4 में, रेडियस दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर डालो, गिवन रेडियस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आगे बोलो, एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल है, वो सेक्टर गलत लिखा है, 2 बार कटिंग कर देना, ठीक है। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल इस 10 सेंटीमीटर। अब मेरी बात, क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन तुमसे कहना क्या चाहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या बोलता है, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल इज 100 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ अ करस्पॉन्डिंग मेजर। याद रखना बेटा, अगर मेजर नाम का वर्ड आ गया ना तो माइनर भी कहीं ना कहीं पे होगा। मेजर बोला है, यानी ये जो 100 बोल रहे हैं बेटा वो माइनर है, मतलब कि कोई एक सर्कल है उसके अंदर 2 सेक्टर है, और उसमें से छोटा वाला जो है वो कितना है 100 है, तो ये पता करके पता बड़ा वाला कितना होगा। जस्ट मैंने अभी बताया था बेटा कि कभी भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर में ऐसे एक सर्कल है, इसमें से क्वेश्चन वाला बोलता है जो छोटा वाला है ये कितना है 100 है,
तो पता करके बताओ कि ये बड़ा वाला कितना होगा। तो मैंने आपको ये पहले भी बोला था, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको पहले पूरा निकालना पड़ेगा। जब तक पूरा, अभी सेम ऐसे ही, अगर पूरा पता रहेगा तो उसमें से 100 को माइनस करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। यानी ये माइनर है और ये मेजर है, माइनर प्लस मेजर मिलकर टोटल बनता है, यानी एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनर प्लस मेजर। तो एक काम करो, पहले पूरा का पूरा एरिया निकालो, और पूरा का पूरा एरिया निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, आर चाहिए। आर तुम्हारे पास में है क्या, है। तो क्वेश्चन वाले ने पहले वही दिया, आर की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया होगा, 100। यहाँ पे आप चाहिए तो नेमिंग कर सकते हो, बट हम लोग नेमिंग नहीं करने वाले, डायरेक्टली अगर सॉल्व हो सकता है तो करो। मान लो ये माइनर है और कितना मेजर है, तो यहाँ पे माइनर, ध्यान सुनो बेटो, कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, कितना ये माइनर सेक्टर, 100 सेक्टर है ना ये, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मीटर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर में लिखो, स्क्वायर सेंटीमीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ ना, ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखो। और क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं। आपको क्या निकालना है, मेजर सेक्टर निकालना है। तो गिवन के बाद में क्या लिखते हो, फाइंड, यहाँ पे लिखो कौन सा सेक्टर, मेजर सेक्टर, इसे डब्बे में पैक करो और बाहर कितना लिखोगे, ए, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले एक काम करो, आप लोग पूरा एरिया निकालो। तो यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन, पहले पूरा एरिया निकालो। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या आता है, पाई आर का स्क्वायर। पाई की वैल्यू दी है क्या, 3.14। तो ये यहीं पे लिख लो बेटा, पाई की जो वैल्यू है वो कितना है, 3.14। ठीक है, तो 3.14, आर का स्क्वायर, आर मतलब 10, तो 10 इंटू 10 100, तो डेसिमल गायब होगा, कि यही आएगा ना। ठीक है, 314 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसके बाद में ये एरिया ऑफ सर्कल हम लोगों ने निकाला। अभी एरिया ऑफ सर्कल बनता कैसे, एरिया ऑफ सर्कल बनता कैसे है, छोटा वाला और बड़ा वाला दोनों को प्लस करोगे तब बनेगा। ये तो बड़ा वाला छोटा वाला प्लस करो, तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर प्लस क्या लिखोगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ये एरिया ऑफ सर्कल है, मान लेना ये नंबर कितना 1, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है, ये 314। माइनर पता है क्या, कितना था बेटा, 100 प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये 314 कहाँ से है, 1, ये कहाँ से है, गिवन। यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1 एंड गिवन, दो जगह से हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। 100 को यहाँ पे लेके आओ, यहाँ पे आके क्या करेगा, माइनस, तो वहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना आएगा, 214, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर वही दिया है 214। ठीक है, लास्ट वाला जो आंसर होता है बेटा याद रखो, उसमें स्क्वायर सेंटीमीटर लगा दिया करो एरिया में। मेजर सेक्टर 215 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन फॉर्मूला देख के आपको फाइंड आउट करना है। देखिए बंद करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो और क्या दिया बताओ, आराम से आराम से। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले गिवन में बताओ क्या क्या दिया हुआ है। चलो ठीक है, यहाँ पे भी देखो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, उसने एक ही शब्द में लिख के दिया हुआ है। ध्यान से सुनो बेटा, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब कोई एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, उसका रेडियस भी दिया हुआ है 15 और 13। बच्चे इसमें गलती करते, ध्यान रखना बेटा, रेडियस के ऊपर कभी भी स्क्वायर नहीं आता। इसका मतलब जो 30 है ना वो रेडियस नहीं है, वो क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर है। तो फिर रेडियस कौन है, 15 है। ठीक है, रेडियस के ऊपर कभी भी स्क्वायर नहीं आता, वो सेंटीमीटर में ही रहता है। इसका मतलब पहले तो यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ सेक्टर आपको दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया हुआ है
30 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और क्या दिया है, रेडियस, ठीक है, रेडियस यानी आर कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। क्या बोला क्वेश्चन में, क्या निकालो, ठीक है, लेंथ ऑफ आर, ठीक है, लेंथ ऑफ आर, बस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, यानी एल निकालना है, क्या निकालना है, एल। अब देखो तुम्हारे पास में सेक्टर है और एक आर है, क्या लगता है कौन सा यूज कर सकते हो, हाँ सेकेंड वाला है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर हमें पता है, क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, आर भी तुमको पता ही है, एल निकल जाएगा, ठीक है बेटा। जरूरी नहीं है कि बार बार यही निकालना पड़े बेटा, कभी कभी ये देके तुमसे इसमें से भी पूछ सकता है वो, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा करो। तो पहले पूरा फॉर्मूला लिख दो, सोल्यूशन क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू एल मल्टीप्लाई आर अपॉन 2। एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया हुआ है, 30। ध्यान दो बेटा, इजी है, एल, एल आपको नहीं पता, आर, आर कितना दिया हुआ है 15, और नीचे कितना 2। अच्छा ये मल्टीप्लाई में है, 15 और 2 को यहाँ पे लेके आओ, तो ये 2 बेटा चले जाएगा ऊपर, 15 कहाँ पे आएगा, नीचे, ध्यान देना वहाँ पे बचेगा, 15 1 था 15, 15 2 था 30, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू है 4, एल निकाल रहे हैं ना, तो 4 सेंटीमीटर लेंथ है। क्वेश्चन नंबर 6 काफी बड़ा है, इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, पहले कॉपी करो फिर 6 पे चलते हैं। देखिए स्टॉप कर, क्या बोला क्वेश्चन में, बोलो, ठीक है, रेडियस 7 दिया हुआ है, ध्यान दो बेटा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा, और क्या दिया है, इसके जैसा ही बाकी क्वेश्चन भी है, तो इसलिए इसको ध्यान दो, क्या आगे क्या बोला है, ठीक है, मतलब एक आर दिया हुआ है, मेजर आर, क्या दिया है, एम बी एन, एम बी एन कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री, और कुछ 3 चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है, गिवन, गिवन में की बात लिखते हैं यहाँ पे फाइंड, ठीक है, पहला क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल क्वेश्चन मार्क, सेकंड क्या फाइंड करना है, ए ओ डैश, ये डैश का मतलब क्या है बेटा, मैंने अभी बताया था, ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड वाला क्या फाइंड आउट करना है, ओ डैश एम सी एन, बैठ जाओ, ठीक है, चलो एक एक करके सॉल्व करना चालू करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। सोल्यूशन सॉल्व करने से पहले तुम्हारे पास में क्वेश्चन वाले ने 2 चीज़ें दिया हुआ है, ठीक है, एक तो 60 डिग्री दिया है, इसी को मैं थीटा बोलते हैं, डिग्री मतलब थीटा होता है, इस क्वेश्चन में जानबूझ के लिखा हुआ है गुमराह करने के लिए, ये थीटा का वैल्यू है, यहाँ पे लिखो देयरफॉर आर की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, और सेंट्रल एंगल बेटा, सेंट्रल एंगल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं थीटा, वो कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, एरिया ऑफ सर्कल निकालो। अच्छा एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है शिवम, शिवम 2 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, वेरी गुड। क्या होता है बेटा, पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, पाई आर का स्क्वायर, पाई की वैल्यू दिया हुआ है क्या, दिया है कि नहीं दिया ना, ठीक है, 22/7 लेते फिर, देख 22/7 आर, आर कितना 7 × 7। अच्छा कभी कभी बच्चों के अंदर डाउट ही आता है कि 22/7 ही क्यों ले, ज़्यादातर हम लोग वही लेते हैं, बट फिर भी यहाँ पे 7 है ना बेटा, वो कट जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा ब्रेन भी यूज़ कर सकते हो, बगल में 7 कट जाएगा, इसलिए मैंने वो ले लिया। चलो ये 7 और 7 कट गया, कितना बचा 22 × 7, 7 2 ज़ा 14, 14 का 4 कैरी 1, 7 2 ज़ा 14 1 15, तो 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हम लोगों ने क्या निकाला, पहला क्वेश्चन, एरिया ऑफ द सर्कल। ये करने के बाद में बेटा इसको नंबर 1 दे दो। चलो ठीक है, सेकंड पे आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन में आपको निकालना है ए ओ एम बी एन, ठीक है, प्रीति खड़ी रहो, ए ओ एम बी एन बेटा, ये माइनर है कि मेजर है बता सकती हो, हाँ कैसे, पक्का माइनर है ना, श्योर हो, ठीक है बैठो,
क्या ये बेटा माइनर है, ओ एम्बियन लिया होगा, ओ मतलब क्या होता है, ये एम्बियन मतलब एम, तो ये अंदर वाले की बात कर रहा है, आपको अंदर वाला निकालना है। तो ए मतलब एरिया, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला एक ही होता है, ये वाला और ये वाला। तो तुम्हारे पास में थीटा है क्या, है। तुम्हारे पास में एल है क्या, नहीं है। अगर एल होता तो मैं कौन सा यूज करता, ये वाला। तो फिलहाल के लिए हम लोग ऊपर वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले वाला सेम कॉपी करो, एरिया ओ एम बी एन। ठीक है, अब जहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर लिखा जाता था ना बेटा, उसको यहाँ पे ऐसे लिख के दिया, इसका मतलब भी वही होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, बस उसने नंबर लिख के दिया हुआ है। क्या है वहाँ पे फॉर्मूला, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर का स्क्वायर। चलो थीटा का नंबर कितना है, 60, यहाँ पे लिखोगे 60, यहाँ पे 360, पाई के वैल्यू ले रहा हो 22/7, आर कितना बेटा 7 इंटू 7, ये 7 से 7 कट करो, ये 0 से 0 कट करो, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 2 3 जा 6, और ये कितना 11, तो 11 और 7 बचा हुआ है, तो 11 इंटू 7 और नीचे कितना 3, तो 11 7 जा 77, नीचे कितना 3। चलो डिवाइड करके देखते हैं, 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 7 को नीचे उतारो, 3 5 जा 15, कितना बचेगा 2, 0 बढ़ाऊंगा पॉइंट, 3 6 जा 18, 2 फिर 3 6 जा 18, मतलब ऐसे आते रहेगा। 25.66 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक काम करो, एक नंबर बढ़ा लेता हूँ, 25.67 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये मैंने जो निकाला, ये क्या निकाला, ए ओ एम बी एन, ये हमारा हो गया नंबर 2 लास्ट। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड में क्या निकालना था, बड़ा वाला मेजर निकालना है। क्या है, ए ओ एम सी एन, फॉर्मूला सेम यूज करोगे, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर का स्क्वायर। अच्छा रुक जाओ जरा, सेम आएगा तो फिर नहीं, सेम नहीं है, क्योंकि इसका रेडियस तो अलग हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, ध्यान सुनो, सेम फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करोगे, उसका मैं रीजन बता रहा हूँ। अच्छा, ये ए ओ एम बी एन था, ध्यान सुनो, एम बी एन, ओ से स्टार्ट किया, तो ये वाला जो लाइन हो रहा है बेटा, ये देखिए, ये फॉर्मूले के अंदर तुमको रेडियस चाहिए, तो ये जो रेडियस है, ये किसका रेडियस है, छोटे वाले का। ठीक है, आपको ये पूरा पता करने का है। ये पूरा पता करने के लिए आपको पूरा एरिया पता है, पता है, अभी तो निकाले तुम, पूरा एरिया था, तो पूरे में से छोटा माइनस कर दो, तुमको ये मिल जाएगा। तो ठीक है, हम लोग वही ये नहीं करते। तो फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, इसके पहले एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, क्या था, एरिया ऑफ सर्कल। देखो बेटा क्या करोगे, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू, दोनों को प्लस कर दो, छोटा वाला और बड़ा वाला। तो छोटे वाले का नाम कहाँ पे लिखा हुआ है, इसने लिखा हुआ था ए ओ एम पी एन, प्लस बड़े वाले का नाम लिखो ए ओ एम सी एन। ठीक है, यहाँ पे लिख दो पहले, थर्ड क्वेश्चन में क्या निकालना है, ए ओ एम सी एन, ये आपको निकालना था, ये हमारा क्वेश्चन मार्क। एरिया ऑफ सर्कल कितना है 154, ओ एम बी एन कितना बेटा 25.67, प्लस ए ओ एम सी एन, कहाँ से आया ये, फ्रॉम 1 एंड 2, मुझे ये निकालना है 25, इसको इधर पे लेके आओ, तो 154 माइनस 25.67 इक्वल टू ए ओ एम सी एन। माइनस करना मैंने बताया था, ध्यान से सुनना, माइनस करते समय बेटा बड़ा वाला पहले लिखा करो। अच्छा, देखने से पता चल रहा है तुमको ये बड़ा है ना 154, चलो मैं इसको लिख लेता हूँ 154। अच्छा, इस नंबर में डेसिमल के बाद में कितना जीरो, 2, तो इस नंबर में अपने मतलब डेसिमल और से 2 जीरो बढ़ा लो, बड़े वाले को पहले लिखो, डेसिमल के नीचे डेसिमल। चलो कितना यहाँ पे 67, यहाँ पे कितना लिखोगे 67, डेसिमल के पहले कितने हैं 25, मतलब यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, 1 के नीचे कुछ नहीं, 0, माइनस कर लो। चलो कैरी लूंगा, 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ पे कितना बचेगा, 9 में से 6 किया तो 3, यहाँ पे कितना बचा 3 ना, यानी 30, तो 30 में से 5 माइनस करो 8, हाँ 8 आएगा। यहाँ पे कितना बचा 4, 4 में से 2 गया तो 2, ये कितना 128.34 इक्वल टू ए ओ एम सी एन। चाहिए तो एक नंबर बढ़ा लो, ओ एम सी एन इक्वल टू 128, अच्छा 3 ना,
3.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कॉपी करो, लिख के बंद कर बेटा। हाँ ये 2 ही रहेगा, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, 2 लिखो, ठीक है। क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है, ठीक। चलो ध्यान दो बेटा, ये क्वेश्चन कैसे करना है। 3.4 सेंटीमीटर और पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, क्या दिया बेटा? पेरीमीटर। आपको बेटा पेरीमीटर दिया हुआ, ध्यान से सुनो। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर एरिया P डैश ABC, यही दिया हुआ। कितना दिया है? 12.8 सेंटीमीटर, 12.8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बोलता क्या है? एरिया निकालो। क्या निकालो? एरिया P डैश ABC। चलो ठीक है, स्टार्ट करो। देखो आपके बेटा ये निकालना है P डैश ABC। अच्छा इसका मतलब क्या होता है? ये दिख रहा है बेटा, ये पूरा आपको निकाल के बताना है। और ये पूरा निकालना मतलब सेक्टर निकालना। अब सेक्टर निकालने के लिए 2 फॉर्मूला होता है, या तो आपको थीटा और आर दोनों चाहिए, या तो एल। हालांकि आर तो दिया हुआ है, तो आपको थीटा या एल आपके पास में होना चाहिए, और दोनों में से कुछ भी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन वाले ने आपको पेरीमीटर दिया बेटा, और पेरीमीटर सोच समझ के दिया हुआ है। पेरीमीटर दिया तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और ये वाले फॉर्मूले की मदद से क्या निकाल सकते हो? एल। और फिर हम लोग वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखो पेरीमीटर ऑफ एरिया, क्या लिखा हुआ है? P डैश ABC इक्वल टू R प्लस L। ऐसे ये कितना दिया बेटा? 12.8। R कितना है? 3, 3.4 प्लस L। अच्छा ये 12.8 दोनों का प्लस कर दो, 6.8 प्लस L। 6.8 को इधर पे लेके आओ, तो 12.8 माइनस 6.8 इक्वल टू L। कितना बचेगा? 6। हाँ 6 ना, 12 कितना आया? 6 सेंटीमीटर। अब क्या निकालोगे? सेक्टर निकालो। तो फॉर्मूला में यूज करो, देयरफॉर एरिया ऑफ, किसका एरिया? P डैश ABC, P डैश ABC इक्वल टू क्या फॉर्मूला? L इंटू R अपॉन 2। हाँ अच्छा हाँ, R ऊपर और 2 नीचे, ठीक। L कितना? 6। R कितना बेटा? 3.4 और नीचे कितना? 2। काट दो, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 4, 3 4 ज़ा 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 3 ज़ा 9, 9 और 1 10.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, कॉपी करो। ठीक है, ध्यान दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है? 2 चीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। गिवन के अंदर पहले लिख लो, क्या लिखा हुआ? O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। और क्या दिया हुआ है? ROQ, ध्यान दो बेटा, ROQ इक्वल MON कितना दिया हुआ है? 60। और आपको क्या दिया हुआ? OR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और दिया बेटा OM इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ये सारा दिया हुआ है। इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड क्या करना है? लेंथ ऑफ, आपको लेंथ निकालना है। लेंथ
ऑफ आर एक्स क्यूब, ये पहला, और दूसरा क्या निकालना है, लेंथ ऑफ एम बाय एन। और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7। ठीक है, सोल्यूशन, ठीक है, इजी है, ध्यान दो कैसे करने का। इस क्वेश्चन में निकालना क्या, ध्यान दो बेटा, इस क्वेश्चन में अपने निकालना क्या है, लेंथ निकालना। क्या निकालना है, लेंथ। शांति से बैठो भैया, बंद। हाँ चालू है, जो वो नहीं, जल्दी बैठो। ठीक, देखो लेंथ ऑफ आर। अच्छा, लेंथ का फॉर्मूला निकालने क्या होता है, ये होता है इकलौता यही फॉर्मूला बेटा, और कोई फॉर्मूला है नहीं। इसके लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए, थीटा, थीटा की वैल्यू दी है बेटा, ये 60 दिख रहा है, ये थीटा की वैल्यू है। पाई का वैल्यू पता ही है, आर की वैल्यू भी पता है बेटा। लेकिन ये फॉर्मूला ना आपको दो बार यूज करना है, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए। तो यहाँ पे आप लोग गलती क्या करोगे, पहले वो ध्यान दो। तो ये पहला वाला फॉर्मूला, पहले यहाँ पे थीटा का मान निकालो, आर ओ क्यू इक्वल टू एम ओ एन, दोनों का मान कितना है, 60। देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना, 60। मान सकते हो कि ये नंबर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। अभी आगे एक एक करके लिखो। चलो हमें यहाँ पे निकालना लेंथ, लेंथ ऑफ आर एक्स क्यू, ध्यान देना आर एक्स क्यू। अच्छा, ये आर एक्स क्यू है कहाँ पे, आर एक्स क्यू मतलब ये इसकी बात कर रहा है ना, इसकी सिर्फ इतना की बात कर रहा है, आर एक्स क्यू। तो इतना जो पार्ट है ना, आपको इसका ये इसका लेंथ निकालना है, ये इतना साइज है, ये जो पार्ट है इसका लेंथ निकालना है। तो फॉर्मूला पहले यूज करो, वहां पे थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर ना, 2 पाई आर। एक बार चेक करो ना, मैंने फॉर्मूला भी अपने मन से लिखा था तीनों। ठीक है, सही है, चलो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी लोगे, 60, नीचे कितना 360, ये 2 पाई की वैल्यू कितना 22/7 इंटू आर। ध्यान रखना बेटा, आर की वैल्यू तुम्हारे पास में दो दो है, एक यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 21 है। ठीक है, लेकिन हम इसका निकाल रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये जो है ना बेटा रेडियस है। अभी देखो असल में ये है कैसे, कोई एक सर्कल है, सर्कल में से ऐसे बीच में लाइन है ना, तो कुछ ऐसे वो ये ऐसे करके कट मारा हुआ है। ठीक है, ऐसे ऐसे कट मारा हुआ है। अच्छा, ये ऐसे कट मारा तो मतलब एक ऐसा भी एक सर्कल है, मतलब ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये तुम्हारा रेडियस है बेटा एक, और फिर एक ऐसे कट मारा, उसी के अंदर मतलब दो बार कट मारा गया, ये तुम्हारा फिर बड़ा वाला रेडियस है। तो ये छोटा सा जो पार्ट है वो रेडियस है वो। तो ये रेडियस कितना है, 7 है। बड़ा वाला नहीं लोगे 21, बड़ा वाला किसके अंदर आएगा, सेकंड वाले के अंदर। बस आर की वैल्यू चेंज है, यहाँ पे लिखोगे 7, ये वाला 7, ये 7 से 7 काटो, ये 0 से 0 काटो, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, पूरा नंबर खत्म हो गया। कितना बचा है, 22 और 3। चलो ठीक है, डिवाइड करते हैं, 3 को 22 थे, 3 7 जा 21, कितना बचेगा 1, 0 बढ़ाओ डेसिमल, 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा 0, 3 3 जा 9, ऐसे आते रहेगा। कितना 7.33 सेंटीमीटर का लेंथ निकालना है ना, सेंटीमीटर, तो यानी कि 7.3, 3 की जगह पे कितना लिख सकते हैं, 4 सेंटीमीटर। ये जो आप निकाले हो ये किसका है, ये लेंथ ऑफ आर एक्स क्यू। चेक करो एक बार पहला वाला। ठीक है भैया, चलो आगे आ जाओ। ठीक है, सेम फॉर्मूला यूज करोगे, लेंथ ऑफ आर एक्स एज इट इज कॉपी करना है, बस जहाँ पे आर है बेटा वहाँ पे इस बार कितना लिखोगे, 21। ठीक है, 21 लिखना है, तो यहाँ पे लिख दो लेंथ, लेंथ ऑफ आर एक्स क्यू। लेकिन इस बार हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एम वाई एन, तो यहाँ पे लिखो एम वाई एन इक्वल टू थीटा 360 गुणे 2 पाई आर। चलो ठीक है, वैल्यू पुटअप करो, थीटा का मान 60, 360, ये हो गया 2, पाई का मान
22/7, आर का मान कितना 21, 7 × 7, 7 3 × 21, ये 0 से 0 काटो, 6 × 1 = 6, 6 × 6 = 36, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ये 2 से ये 2 काटो, कितना बचेगा 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखो लेंथ ऑफ MYN = 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, इस तरीके से करो पूरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो। आपको ही बोलो, प्रतिज्ञा और किसी का नाम है क्या? ठीक है, ध्यान दो बॉयज, ध्यान देना बेटा। एरिया ऑफ डैश P A B C कितना दिया 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और कुछ दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस कितना दिया है 14, रेडियस यानी R 14 सेंटीमीटर। गिवन के बाद में क्या लिखते हैं फाइंड। ठीक है, क्या फाइंड करना है? क्या? एंगल APC। सेकंड क्या फाइंड करना है? लेंथ, ऐसे लिखा है ना LRABC, ये दो चीज आपको निकालना है। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में आपको करना क्या है, कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला निकालने का। प्रीति क्या लगता है बेटा, कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? एंगल निकालना है। अच्छा, एंगल का मतलब क्या होता है? थीटा होता है। क्या होता है? थीटा, ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है? एंगल APC। क्या नाम है इसका बेटा? APC। और आपको पता है बेटा एंगल हमेशा किसका होता है? बीच वाले का होता है। बीच वाले यानी इसकी बात कर रहा है, और इसको हम लोग थीटा बोलते हैं, यानी तुमको थीटा निकालना है। अब बताओ इसके ये फॉर्मूले के अंदर थीटा किसके किसके अंदर है? दो जन के अंदर है, राइट। एक फर्स्ट वाला, एक थर्ड वाला, दोनों में से कोई एक यूज होगा। अब कैसे यूज होगा? अपने अपने क्वेश्चन में अपने को निकालना है थीटा, तो थीटा में तो दोनों है, तो यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? यहाँ पे आपको क्वेश्चन ने एक चीज दिया बेटा, 154 दिया हुआ है। क्या दिया है? ए मतलब एरिया। मतलब क्वेश्चन बोला है कि ये जो है ना, ये इसे हम लोग सेक्टर बोलते हैं। मैंने पहले बता, लिखने का तरीका है। यानी बेटा ऊपर वाला दिया हुआ है कि जहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर है ना, वहाँ पे आपको ये रखना है, तब जाकर तुम थीटा की वैल्यू को निकाल सकते हो। अब नीचे बोला बेटा लेंथ ऑफ आर निकालो। अच्छा, लेंथ ऑफ आर निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करोगे, और ये फॉर्मूले में तुमको क्या चाहिए? थीटा। यानी जब तक तुम्हारे पास में थीटा की वैल्यू नहीं रहेगी, तब तक तुम ये सेकंड वाला क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। और थीटा देने का काम कौन कर रहा है बेटा? फर्स्ट वाला। यानी सिंपल लैंग्वेज बोलूं कि अगर ये क्वेश्चन नीचे रहता और ये ऊपर रहता ना बेटा, तो हल नहीं होता। पहले आपको इसको ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एंगल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखो कि एंगल APC। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान दो। यहाँ पे क्या लिखोगे? फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? फर्स्ट वाला। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला यूज करो, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई पाई आर का स्क्वायर। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब क्या? एरिया ऑफ सेक्टर P-ABC। थीटा आपको नहीं पता, ये हो गया 360। पाई का वैल्यू दिया है क्या? नहीं दिया है ना, ठीक है। 22/7 लेते फिर। 22/7 आर की वैल्यू कितनी है? 14 है। तो यहाँ पे 14 इंटू 14, आर स्क्वायर है ना, तो दो बार लिखते हैं। चलो अब देखो, ये दिया हुआ है अपने को ना 154, तो यहाँ पे आ जाए 154। अभी ध्यान से सुनना, 154 लिख दिया मैंने। अभी कुछ कट हो रहा, काट दो। 7 बन जाए 7, 7 2 14, 2 1 2, 2 के टेबल में 360 कितनी बार में आता है? 180 ना, हाफ। तो ये थीटा अपॉन, हाँ वेरी गुड, कटेगा। ठीक है, काट दो। 2 के टेबल में कितनी बार में? 90, और ये कितनी बार में? 7। ठीक है, बचा थीटा 90 मल्टीप्लाई 22 इंटू कितना? 7। ये इतने सारे नंबर बचे बेटा, अभी कोई नंबर कटने वाला नहीं है।
सारे नंबर को यहाँ पे लेके आओ। ध्यान देना 154 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 है, 1 है, तो ऊपर नीचे चेंज करेगा। तो एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ करो ऐसे करके, थीटा को निकाल लो तुम ऐसे साइड में, ठीक है। ऊपर कितना है 154, ठीक है 154, नीचे कितना 1, मल्टीप्लाई, देखो ये 7/1 को यहाँ पे लेके आओ तो क्या होगा 1/7। इसके बाद में 22/1 को इधर पे लेके आओ, 1/22, ये 90 है। अच्छा 90 के ऊपर कुछ नहीं तो 1 है बेटा, जब इसको यहाँ पे लेके आओ तो 90 ऊपर जाएगा, ध्यान कहाँ पे जाएगा ऊपर, और नीचे कितना 1। तो ठीक है एक काम करो, पहले 1 को मैं हटा देता हूँ, तो 154 मल्टीप्लाई 90 7/22 इक्वल टू, ठीक है। देखो 7 म्हणजे 7, 7 2 ज़ा 14, 1 बचेगा 14, 7 2 ज़ा 14, 22 से 22 काट दो, कितना बचा बेटा 90। ये जो 90 है क्या तुम्हारा थीटा है, ठीक है। देयरफॉर एंगल क्या निकालने का तुमको, ए पी सी, यहाँ पे लिखो ए पी सी इक्वल टू थीटा इक्वल टू 90, देयरफॉर ए पी सी इक्वल टू 90। ये आपको फाइंड आउट करने का था, ठीक है, 4 मार्क्स का ये। आगे देखो लेंथ ऑफ आर, लेंथ ऑफ आर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं एल बोलते हैं, क्या फॉर्मूला इसका, थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई 2πr, ठीक है। लेंथ ऑफ आर मतलब लेंथ ऑफ आर, यहाँ पे ए आर सी, आर किसका आर निकाल रहे हैं, ए बी सी, यहाँ पे लिख दो ए बी सी। थीटा का वैल्यू कितना है 90, नीचे कितना 360, ये आपका 2 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू कितना 22/7 और आर की वैल्यू कितनी 14। सारा का सारा यहाँ पे सिंपल करो, ये 0 से ये 0 काटो, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 40, ये 2 से एक बार में 2 कटेगा, मतलब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और ये 2 से ये 2 काट दो, कुल मिला जाके बचा कितना बेटा 22 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा क्या लेंथ ऑफ आर। देखो काटना पीटना आना चाहिए बेटा, काटना पीटना अगर अच्छे से आता है तो निकल जाता है आंसर। करो, रुक जाओ, सही है कि नहीं, हाँ ठीक है। क्या बोला अगले क्वेश्चन में, शिवम ध्यान दे बेटा, ठीक है। कितना दिया रेडियस, ध्यान देना बेटा, रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। और कुछ, मेजर ऑफ आर सेक्टर है 30 डिग्री 210, तो डिग्री दिया बेटा, थीटा है, क्या है थीटा। तो यहाँ पे आपको एक बार दिया हुआ थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, एक बार थीटा की वैल्यू कितनी दिया बेटा 210 है, और एक बार थीटा की वैल्यू कितनी है, देखो 3 राइट एंगल ट्रायंगल क्या दिया हुआ है 3 राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है। बैठो, तुमको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, क्या निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, ये इसका है बेटा, ध्यान रखना। चलो ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में तुमको करना क्या है दीप्ति, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमारे पास में 2 फॉर्मूले, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, सॉरी फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। थीटा की वैल्यू हमको पता था, हम लोग फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन फर्स्ट वाले क्वेश्चन को बेटा आपको 3 बार सॉल्व करने का है, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 3 बार दी गई है। एक बार आपको 30 लेना है थीटा की जगह पे, एक बार 210 लिखना है, और एक बार 3 राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल कितना डिग्री का होता है 90, अगर 3 राइट एंगल बोला तो 90 3 बार होगा, तो 90 का मल्टीप्लाई 3 में करेगा तो मिल जाएगा। अगर ऐसे बोला था 5 राइट एंगल ट्रायंगल तो 5 का मल्टीप्लाई 90 में करते। तो क्वेश्चन जानबूझ के इस तरीके से देता बेटा, ठीक है। देखो तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन 3 बार सॉल्व करोगे, मैं फर्स्ट वाला और थर्ड वाला बता रहा हूँ, सेकेंड आप ट्राई करना। थीटा की वैल्यू इस बार कितनी बेटा 30 डिग्री है, देयरफॉर क्या निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू
थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। पाई की वैल्यू दिया हुआ है। नहीं, पाई आर का स्क्वायर। हाँ नहीं दिया ना, क्या वो पाई आर का स्क्वायर ना, पाई आर का स्क्वायर। चलो देखो थीटा, थीटा मतलब 30, नीचे कितना 360, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर, आर मतलब 7 × 7, एक 7 से 7 कट करो, ये 0 से 0 कट करो, 3 वन ज़ा 3, 3 वन ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 12 और 22, 2 6 ज़ा 12, 2 के 12 में 11 बाद में, 11 7 ज़ा 77, और नीचे कितना 6, तो 77 और 6 डिवाइड कर दो, आंसर मिल जाएगा। चलो ठीक है, डिवाइड करते हैं। 77, 6 1 ज़ा 6, 7 में से 6 गया तो 1, 7 को नीचे उतारो, कितनी बार में 6 2 ज़ा 12, 5 बचेगा, 0 बढ़ाओगे डेसिमल, अभी कितनी बार में बोलो जल्दी, 6 8 ज़ा कितना होता है, हाँ 48 ना, कितना बचेगा 2, क्या बढ़ाओगे 0, अभी कितनी बार में 3 बार में ना, अरे हाँ 3 बार में 18, तो 12.83, कितना आ रहा है 12.83 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लिख लेना देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 12.83 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेकेंड वाला ट्राई करना, ठीक है 210 का, मैं थर्ड वाला बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। थर्ड वाला क्या बोला क्वेश्चन, थीटा इक्वल टू 3 राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे लिखोगे राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, कितना डिग्री 90, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 90, कितना हो जाएगा 270 ना, 3 9 से 27, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 270। जानबूझ के पेपर वाले बोर्ड में बेटा ऐसा क्वेश्चन देते रहते घुमा फिरा के, ताकि बच्चे कंफ्यूज है नंबर ही, बट लिखने का तरीका उसने अलग कर दिया। ठीक है, आ जाओ फॉर्मूले में, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर का स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना है 270, नीचे 360 मल्टीप्लाई पाई 22/7, आर कितना 7 × 7, ठीक है 7 से 7 कट करो, 0 से 0 कट करो, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 2 2 ज़ा 4, 2 के टेबल में ये कटेगा बेटा तुम्हारा 11 बार में, नीचे कोई नंबर नहीं है और ना कुछ कटने वाला है, ध्यान से देखो 11 7 × 77, ठीक है 77 और 3, तो 3 × 77 और नीचे कितना 2, 3 7 था 21, 21 का 1 कैरी 2, 3 7 था 21, 21 और 2 23, तो 231 को आप क्या करोगे 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है करो, 2 को 231 से डिवाइड, तो 2 1 था 2 कट जाएगा 0, 3 को नीचे उतारो, फिर 2 1 था 2 1 गया, 1 को नीचे उतारो, 2 5 था 10, 1 गया 0 बढ़ा कर डेसिमल, 2 5 था 115.5, तो 115.5 डेसिमल के बाद में 2 नंबर होना चाहिए था, नहीं है तो अपने मतलब 0 बढ़ा सकते हो, तो ये तुम्हारा सेंटीमीटर का स्क्वायर। चेक करो ना एक बार दोनों, एरिया ऑफ सेक्टर 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। रुक जाओ भी नहीं, 115, ठीक है चलो चलेगा, हटा लो 0 नहीं है तो। दीप्ति पढ़ बेटा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। ठीक है चलो देखो, माइनर सेक्टर यानी कि कोई एक सर्कल है, उसके अंदर कितने सेक्टर है बेटा 2 है, अगर माइनर है तो मेजर भी होगा कहीं ना कहीं पे। कोई एक मतलब सर्कल है, चाहिए तो उसे डायग्राम बना लो समझने के लिए, उसमें कोई एक माइनर सेक्टर ऐसे करके माइनर सेक्टर है, उसका एरिया दिया हुआ है, कितना दिया एरिया 3.85, मतलब ये पूरा एरिया दिया हुआ है 3.85, और क्वेश्चन बोलता है कि जो सेंट्रल एंगल बेटा वो कितना है 36,
फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। फॉर्मूला ये यूज करने का बेटा, ये यूज करोगे और क्या निकालोगे बेटा, आर। ठीक है, देखो तुमको आर किस तरीके से निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो गिवन, क्या क्या चीजें दी गई है। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 3.85 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और क्या दिया था, सेंट्रल एंगल। अच्छा, सेंट्रल एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा। कितना दिया बेटा, 36 डिग्री। फाइंड क्या करना है आपको, रेडियस। तो रेडियस यानी आर, ये होगा तुम्हारा क्वेश्चन मार्क। अभी चलोगे सोल्यूशन पे, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटअप करो बेटा। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, आप नाम भी कर सकते थे, ए बी सी करके वगैरह दे सकते हो, बट डायरेक्टली करो ना। एरिया ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला है, थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई पाई आर का स्क्वायर। ध्यान देना बेटे, ये आंसर कैसे निकालोगे। एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, 3.85। थीटा पता है क्या, 36, और नीचे 36 और ये पाई का वैल्यू 20 है, नहीं। आर की वैल्यू आपको नहीं पता, नहीं दिया ना पाई का वैल्यू। चलो ठीक है, देखो। अच्छा 36 बन जाए, 36 के टेबल में कितनी बार में, 10 बार में। मैं डेसिमल को गायब कर रहा हूँ, 3.85 बेटा, तो 385 नीचे कितना, 100। ठीक है, अब ध्यान दो, 1/10 को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो क्या ये 10/1 होगा। ये 22/7 को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो 7/22, वहाँ पे आर का स्क्वायर। बड़ी सी लाइन ड्रा करो, तो 385 इंटू 10 इंटू 7, और नीचे कितना बचा, 100 इंटू 22, और साइड में आर का स्क्वायर। ये जीरो से ये जीरो कट करो, 5 2 ज़ा 10, देखो 5 7 ज़ा 35, 38 है, 3 बचेगा, 3 वहाँ पे गया तो 35, 5 7 ज़ा 35, 11 2 ज़ा 22, 11 7 ज़ा 77, तो 7 7 2 2, ये बचेगा 7 7 कितना होता है बेटा, 49। यहाँ पे लिखो 49, और 2 2 कितना होता है, 4, इक्वल टू आर का स्क्वायर। एक काम करो, इधर ही स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट आने के लिए क्या कर दो, टेकिंग ऑफ स्क्वायर रूट। ठीक है, टेकिंग ऑफ स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे ये तुम्हारा रूट में चले जाएगा, 49 और 4, और वहाँ पे वो भी तुम्हारे ऐसे रूट में दोनों साइड में टेकिंग ऑफ रूट बोलते हैं ना, तो ये स्क्वायर से रूट काट दो। ये तुम्हारा बच्चा तुम्हारा 49, और नीचे कितना 4, इक्वल टू आर। 49 किसका होता है, 7 का, 4 किसका होता है, 2 का, इक्वल टू आर। डिवाइड करो कितना आएगा, 3.5, 7 का आधा कितना होता है, 3.5 ना, तो 3.57 सेंटी। ठीक है, कॉपी करो, चलो करो। ठीक है, चलो देख, अनामिका पढ़ो बेटा क्वेश्चन। चंद्र, ठीक है, चलो पहले क्या क्या गिवन दिया हो बताओ। पी क्यू आर एस क्या है, 14 सेंटीमीटर की राइट एंगल है, रेक्ट एंगल है। ठीक है, पी क्यू आर एच विकी इज अ रेक्टेंगल। और कुछ दिया है, पी क्यू दिया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। और कुछ, क्यू आर 21 सेंटीमीटर, क्यू आर 21 सेंटीमीटर। और कुछ फाइंड करना है, रुक जाओ, फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ एक्स, एरिया ऑफ वाई, एरिया ऑफ जेड। ठीक है, एरिया ऑफ एक्स, एरिया ऑफ वाई, एरिया ऑफ जेड। आपको सेक्टर निकालना है, 3 बार निकालना। मेन इस क्वेश्चन को करना कैसे बेटा, वो मेन है, तो यहाँ पे ध्यान दो। अच्छा, ऊपर दिया गया क्वेश्चन एक रेक्टेंगल है,
पहले मैं नॉर्मली समझा दूं करना कैसे, देखो। अच्छा, रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितना डिग्री का होता है? 90। तो थीटा तुम्हारे पास में है बेटा 90 है, दिया नहीं हो बात की बात है, बट हम निकाल सकते हैं कि ये 90 डिग्री है, थीटा मिल गया। अच्छा, एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का पूरा एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है। अब मान लो कि अगर मैं तुमको ये बोलूं कि चलो ये कोई एक रेक्टेंगल है, इसमें से ये जो मेरा पार्ट है बेटा ये 150 है, और मान लो बेटा ये मेरा पार्ट कितना है, वो 200 है, तो बताओ ये कितना होगा? तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ये 150 है, ये 200 है, तो ये कितना होगा? हाँ, अगर मैं ये बोलूं कि मेरा पूरा का पूरा 500 है, पूरा का पूरा कितना है? 500 है। 500 में से 200 ये ले लिया, कितना बचा? 300। 300 में से 150 ये ले लिया, अभी कितना बचा? 150। ठीक है, तो 50 ना, पक्का? 150। तो ये जो बचा वो पार्ट है कितना रहेगा बेटा? 150। वापस से बता रहा हूँ, मान लो मेरा पूरा कितना है? 500 है। 500 में से ये मेरा हो गया 200, ये मेरा हो गया 150। तो ऑब्वियसली ये निकाल सकते हो, ये दोनों को जोड़ दोगे 350, टोटल कितना मेरे पास? 500। 500 में से 350 निकल के बचा कितना? 150। तो ये भी कुछ वैसे ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है? एक्स निकालो, वाई निकालो, जेड निकालो। अच्छा ठीक है, चलो एक्स से तुम निकाल लोगे। एक्स से देखोगे ना बेटा, इसमें एरिया ऑफ सेक्टर लगाओगे, थीटा का वैल्यू पता है तुमको, थीटा का वैल्यू कितना है? 90 है। अब ये दिख रहा है बेटा ना, ये जो बेटा ना किसी एक, जो पिज्जा कटिंग करते हैं ना, पिज्जा कटिंग करते बेटा, तो ये जो अपना ये जो इस तरीके से कट होता है ना, तो ये एक पार्ट है बेटा, ये दिख रहा है, ये एक पार्ट है, ध्यान रखना। ये जो ये है ना बेटा, इसको रेडियस बोलते हैं, ध्यान, तो कंफ्यूज मत होना, ये रेडियस है बेटा, ठीक है, ये रेडियस ही है। तो शायद क्वेश्चन वाले ने दिया था पी क्यू दिया होगा, कितना? ये 14 है, ये कितना है? 14, यानी रेडियस कितना है? 14 है। तो तुम इसका एरिया निकाल सकते हो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करके, एज इट इज बेटा ये भी एरिया निकाल सकते हो। अच्छा देखो, क्वेश्चन बोलता है क्यू आर 21 है, क्यू आर ये पूरा का पूरा कितना है? 21 है। पूरा का पूरा कितना है? 21 है, पूरा का पूरा 21 है। अच्छा, जब ये 14 है तो ये भी 14 होगा, जब ये 14 है तो ये भी 14 होगा, पूरा 21 है, तो 21 में से 14 माइनस करोगे तो ये कितना होगा बेटा? 7 होगा। कितना? 7, मतलब इसका रेडियस कितना है? 7 है। तो रेडियस तुमको पता है, एंगल पता है, तुम इस y का भी एरिया निकाल सकते हो बेटा, ठीक है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करके, मतलब ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। फिर बच्चा ये जेड वाला, ये कैसे निकालोगे? देखिए ये किसी भी एंगल से सर्कल तो नहीं बन रहा बेटा, कुछ ये देखोगे तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, अब ये कोई सर्कल तो है नहीं, ठीक है, ये सर्कल नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये बेटा सर्कल का पार्ट नहीं है, तो आपको क्या करना है, पूरा का पूरा एरिया निकालो। अगर पूरा का पूरा एरिया निकालो, इससे वहां पता है ना, पूरा एरिया तुमको पता है। अब ये पूरा एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई मतलब ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, यानी ये 14 है और ये कितना है? पूरा 21 है। तो 14 का मल्टीप्लाई 21 में करोगे ना बेटा, पूरा एरिया मिल जाएगा। तो पूरा एरिया निकाल लो, उसके बाद में ये निकालो, ये निकालो, फिर दोनों को प्लस करके टोटल में से माइनस कर दो, जेड मिलेगा। उतना कठिन नहीं है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बस यही है। कैसे स्टार्टिंग कैसे करना है वो फटाफट ध्यान दो। ये सबसे पहले आप बेटा थीटा निकालो, देखो थीटा कैसे निकालोगे, एक एक स्टेप ध्यान से देखना बेटा। पी क्यू आर एस इज अ, कौन सा एंगल है ये? रेक्टेंगल। देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस पूरा कितना क्या बेटा? 90 डिग्री। यहाँ पे लिखो इच एंगल 90। तो अब देयरफॉर सेंट्रल एंगल क्या बोलते हैं इसको बेटा? थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना आया? 90। तो थीटा का वैल्यू मैंने निकाल लिया, थीटा का वैल्यू मेरे पास हो गया 90। अब मान लो बेटा ये नंबर कितना है तुम्हारा? 1 है, और अच्छे से चलना बेटा, 1 हो गया। अच्छा, रेक्टेंगल की साइड क्या होती है? इक्वल होती है। पी क्यू किसके इक्वल होगा? एस आर के। यहाँ पे लिखोगे पी क्यू इक्वल है बेटा एस आर के, और क्यू आर इक्वल है किसके इक्वल बेटा? पी एस के। यहाँ पे लिखो पी एस, इसे नाम दे देना बेटा 2, और यहाँ पे लिखो रेक्टेंगल अपोजिट साइड आर इक्वल, रेक्टेंगल अपोजिट साइड आर कॉन्ग्रेंट या इक्वल, दोनों का मतलब एक ही होता है, बस ज्यादा कॉन्ग्रेंट लिखते हैं तो मैंने वो लिख दिया।
ठीक है, इतना हो गया। पी क्यू का वैल्यू पता है क्या, कितना है, 14। अच्छा, इसका मतलब जितना ये रहेगा उतना एस आर भी रहेगा, तो पी क्यू और एस आर दोनों का वैल्यू कितना आ गया, 14। अच्छा, यहाँ पे 2 मत दो, 2 हम लोग नीचे देते हैं, 14 हो गया। और नीचे वाला कितना होगा, कितना का बेटा नीचे वाला, 21 सेंटीमीटर। ये कितना होगा तुम्हारा, ठीक है। चल, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा एरिया निकाल लो, पूरा का पूरा। तो पूरा का पूरा एरिया इधर साइड में निकाल लो, ठीक है, लंबा जाएगा। तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ध्यान से सुनो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या नाम है, ऐसे करके एरिया, क्या नाम है इसका, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना है, 14, एक 21, तो 14 मल्टीप्लाई 21, मल्टीप्लाई करके बता ना कितना आता है, जल्दी करो, मल्टीप्लाई बता बेटा। कितना, पक्का, 294 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये 1, ये 2, ठीक है। मान लो ये कितना है, 3, ठीक है, ये कितना, 3। ये बेटा तुम्हारा मेन है। अब ये दोनों को निकालो और टोटल में से माइनस कर दो। चलो ठीक है, ये तो साइड बाय, ये तो आपको करने का था। अब इसको सिलेक्ट करो बेटा। अच्छा, यहाँ पे कोई एक पॉइंट नहीं दिया बेटा, आपको अपने मन से पॉइंट डालना पड़ेगा। मान लो बेटा ये m है और मान ले क्या बेटा n है, यहाँ पे ऐसे लिख लो ऊपर करके, लेट, ठीक है, m इज द मिड पॉइंट, m इज द मिड पॉइंट, ठीक है, m इज द मिड पॉइंट। यहाँ पे ऐसे लिखो m एंड n is the mid point of segment, क्या नाम है इसका बेटा, क्यू आर एंड आर एस, सेगमेंट क्यू आर एंड आर एस। एक नाम तो लेने का है ना तुमको बेटा, यहाँ पे नाम है ही नहीं, तो मैंने एम और एन ले लिया, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये एरिया निकालो, क्या निकालो, एरिया ऑफ सेक्टर, ये इसका, देयरफॉर ध्यान देना, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, फॉर्मूला क्या यूज करोगे, थीटा 360 पाई आर का स्क्वायर। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर, इसका नाम क्या है बेटा, एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर एरिया ऑफ वाई, एरिया ऑफ क्या लिखोगे बेटा, एक्स, एक्स निकाल रहे हो ना, तो एक्स, थीटा पता है क्या, 90, और नीचे कितना 360, पाई का वैल्यू 22/7, आर है क्या 14 ना, तो 14 इंटू 14, बॉयज शांत रहो यार, 14 इंटू 14, ये 0 से 0 कट करो, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ठीक है। तो कौन कौन सा बचा नंबर, 22 और 7, 7 2 जा 14, 14 का 4 कैरी 1, 7 2 जा 14, 1 15, तो एक एरिया निकल गया, किसका निकाला हम लोगों ने, एक्स का। देयरफॉर एरिया ऑफ एक्स इक्वल टू 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये नंबर कितना 4। आप किसका निकालोगे बेटा, वाई का। तो एरिया ऑफ वाई निकालने के लिए पहले तुमको ये निकालना पड़ेगा बेटा, एम आर, ये तो ये रेडियस है ना, तुमको नहीं पता बेटा।
अच्छा ये कैसे निकालोगे? अच्छा ये क्यू आर बनता है कैसे बेटा? क्यू आर बनता है कैसे है? क्यू एम प्लस, या फिर हमें सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि ये कौन सा पॉइंट है बेटा? मिड पॉइंट है। तो देयरफॉर देखो एम आर, ये जो एम आर है ये बेटा आधा है। किसका आधा है? पूरे का। पूरे का नाम क्या है? क्यू आर। यहाँ पे लिखोगे क्यू आर, यहाँ पे लिखने का एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ठीक है, देयरफॉर एम आर इक्वल टू 1/2। बता क्यू आर कितना था? 21 था ना? अच्छा लेकिन अपने को ऐसे नहीं करने का, प्लस प्लस करके निकालना पड़ेगा, रॉन्ग हो जाएगा। देखिए मिड पॉइंट नहीं है रे, फिर लेट द एम एन मिड पॉइंट मत लिखो। मिड पॉइंट का मतलब हाफ होता है और हाफ नहीं करना। लेट एम एन एन, ये लाइन रफ करो। ठीक है, ऐसे लिख दो, ड्रॉ लाइन, ड्रॉ लाइन एम एम, देयरफॉर ध्यान दो बेटा, जब मैंने एम को ड्रॉ किया तो क्यू एम आर बनेंगे। क्या बनेंगे? क्यू डैश एम डैश आर एंड ड्रॉ लाइन, क्या ड्रॉ किया बेटा? एन। देयरफॉर क्या बनेगा? एस डैश एन डैश आर, एस डैश एन डैश आर। ठीक है, मिड पॉइंट मत लगो, मिड पॉइंट का मतलब हाफ होता है तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो ठीक है, अब बताओ क्यू आर। अच्छा क्यू आर कैसे बनता है? क्यू एम प्लस एम आर, क्यू एम प्लस एम आर। अच्छा ये प्लस का मतलब समझते बेटा डैश होता है, क्यू डैश एम डैश आर। क्यू आर, क्यू आर किधर है? टोटल 21 है। ठीक है 21। अच्छा क्यू एम किधर है बेटा? क्यू एम पता है क्या? क्यू एम अच्छा ये एस आर कहाँ से है? अच्छा हाँ ठीक है, ये क्यू एम भी कितना होगा? ये भी कितना? 14 है, तो ये भी कितना बेटा? 14। तो क्यू एम कितना हो गया? 14 प्लस एम आर। यहाँ पे ये 14 मैंने निकाला नहीं था, क्वेश्चन में दिखाओ। पी क्यू किसके इक्वल है बेटा? क्यू एम। पी क्यू इक्वल है क्यू एम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आर। क्या बोलते हैं बेटा? आर। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? दोनों का 14 होगा, दोनों का 14 होगा। अब 14 को यहाँ पे लेके आओ, यहाँ पे आएगा तो माइनस, वहाँ पे कितना बचा? एम आर। अब माइनस करो कितना आएगा? एम आर 7। अब ये जो एम आर है, एम और आर, एम और आर ये रेडियस है बेटा, तो 7 सेंटीमीटर, ध्यान रखना। देयरफॉर अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का, तो ये सारा मगजमारी करना पड़ेगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर वापस से यूज करो। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या है? थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई पाई आर का स्क्वायर। अच्छा एरिया ऑफ सेक्टर किसका एरिया निकाल रहे हो? एरिया ऑफ वाई का ना, इक्वल थीटा, थीटा मतलब 90, नीचे कितना? 360 मल्टीप्लाई पाई, पाई मतलब 22/7, आर, आर कितना? 7, लेकिन 7 इंटू 7। अच्छा थीटा कहाँ से लाया मैंने? 1, फ्रॉम 1। यहाँ पे भी कहीं पे लेके आया था ना थीटा, यहाँ पे लेके आया था बेटा, यहाँ पे ऐसे लिख देना फ्रॉम 1, फ्रॉम 1। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करो। ये 0 से 0 कट करो, 9 1 9, 9 4 36, ये 7 से 7 कट करो, 2 2 4, ये कितनी बार में? 11। कितना बचा है? 11 मल्टीप्लाई 7 और नीचे 22, 11 7 77 अपॉन 22, कितना आएगा? 2 3 6, एक वहाँ पे क्या 17, तो कितना है? नहीं हाँ 17, तो 2 8 16 पॉइंट है 38.5 बेटा, 38.5 मान लो तुम्हारा 38.50 है सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है करो मत अभी रे। एरिया ऑफ वाई
इक्वल टू 38.50 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया नंबर, कहाँ पहुंचा था 4, ये कितना 5। बस लास्ट फाइनल स्टेप देखो, पूरा एरिया, पूरा एरिया जो है बेटा ऑल टोटल, ठीक है, कौन सा एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसके अंदर टोटल कितना एरिया है बेटा 3 है। अगर 1 2 3 तीनों को मिला के तो पूरा बन रहा है ना, तो यहाँ पे लास्ट फाइनल में क्या लिखोगे, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, टोटल कितना एरिया है बेटा 3 है, एरिया ऑफ x प्लस एरिया ऑफ y प्लस एरिया ऑफ z। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये कितना था 294, ये इक्वेशन नंबर कितना है 3 है, यहाँ पे लिखो 294। एरिया ऑफ x कितना बेटा 154, यहाँ पे लिखो 154। अच्छा एरिया ऑफ y कितना है 38.50, 38.50, वहाँ पे कौन बचेगा, अच्छा ये उधर नहीं, प्लस एरिया ऑफ z, कहाँ कहाँ से लेके आया, फ्रॉम, एक देखो 3 से, एक 4 से और एक 5 से, फ्रॉम 3 4 एंड 5, ठीक है, ये देखो ठीक है, 154 को यहाँ पे लेके आओ, 154 यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा माइनस, वहाँ पे बचा 38.50 प्लस एरिया ऑफ जेड, तो 294 में से 154 निकालो, कितना बचेगा, हाँ बताओ कितना बचेगा, हाँ 140, ठीक है 140, ये दिख रहा है प्लस में, अंदर ले लो, अंदर आज क्या हो गया माइनस, अब ये घटा सकते हो, मैंने घटाना बेटा आप लोगों को सिखाया हुआ है, ठीक है, कैसे देखो, बड़ा नंबर कौन है 140 है, ठीक है, यहाँ पे लिखो 140, अगर जीरो नहीं लिखोगे तो भी चले, ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है, मैंने जीरो तो नहीं आ रहा था, नहीं लिखोगे वो भी चलता है, अगर लिखोगे तो भी कोई रॉन्ग नहीं आएगा तुम्हारा आंसर, 140 बड़ा। अच्छा डेसिमल की बात कितना नंबर, एक नंबर है, तो डेसिमल लिखे कितना जीरो बढ़ाओगे 1, डेसिमल के नीचे डेसिमल कितना है यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना लिखोगे 5, इसके पहले कितना है 8 और 3, यहाँ पे 8 और 3 माइनस करते, जीरो में से 5 नहीं जाएगा, कैरी लूँगा तो 10 में से 5 गया तो 5, इधर डेसिमल के नीचे डेसिमल, इधर कितना बचा 9 में से 8 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 3, हाँ 3 में से 3 गया तो 0, और ये कितना 1, तो 101.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये क्या निकला तुम्हारा एरिया ऑफ चेक, ठीक है, लास्ट में लिख देना देयरफॉर एरिया ऑफ x इक्वल टू, x कितना निकला था बेटा 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसके बाद क्या लिखोगे एरिया ऑफ y, y कितना था 38.50 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसके बाद में एरिया ऑफ z 101.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, कॉपी करो। लास्ट एक क्वेश्चन, फिर जल्दी फटाफट करो बेटा, क्वेश्चन है ना बेटा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक बता दे रहा हूँ, ध्यान दो बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था इक्विलैटरल ट्रायंगल के जितने भी एंगल होते हैं बेटा वो 60 डिग्री के होते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है, यानी यहाँ पे थीटा कितना हुआ बेटा 60, यहाँ पे ये भी 60, ये भी 60, वो भी 60, और इक्विलैटरल के तीनों साइड क्या होती है सेम होती है, याद रखना बेटा। तो क्वेश्चन ने बोला है कि ये 14 है, ये 14 है तो पूरा ही 14 होने वाला है, मतलब सारा का सारा 14, अपने को करना क्या है एरिया निकालो, पूरा का एरिया, तो याद रखना बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का नाम है बेटा √3/4 a स्क्वायर, ये मतलब होता है साइड, क्या तुमको साइड पता है, क्या पता है 14 है तो निकाल सकते हो। और एक बात याद रखना बेटा
कि अंडर रूट जो 3 होता है ना, इसका एक वैल्यू होता है 1.73। तो बहुत जगह पे हो सके, अभी मैं यहाँ पे इसका यूज़ करने वाला हूँ, तो याद कर लेना बेटा, पेपर में कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1.73 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पे यूज़ करूँगा। इसके पहले अभी इसके बाद में चैप्टर नंबर 6 हम लोग देखने वाले जो ट्रिग्नोमेट्री है, तो उसमें आपको ये अंडर रूट 3 देखने को मिलेगा बेटा, उसकी जगह पे हमें ये पुटअप करना। तो कभी कभी ना बोर्ड वाला पहले से दे देता है बच्चे लोगों को कि अंडर रूट 3 की जगह पे आपको ये लेना, ठीक है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन के अंदर में देखो फटाफट आपको ये सॉल्व कैसे करना है। 1.73 ये आपका क्या है, इक्विलैटरल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है, अंडर रूट 3 अपॉन 4a का स्क्वायर। तो एक काम करोगे, ये फॉर्मूला लगा के हम लोग पूरा का पूरा एरिया निकालेंगे, तो पहला काम तो हो जाएगा। दूसरा क्या बोला है, एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर, टोटल 3 सेक्टर है, 1 2 3। ध्यान रखना बेटा, आप पहले एक का एरिया निकालो। मान लो अगर एक का एरिया 100 आया ना, तो बाकी का भी 100 होगा। अगर मान लो इसका 100 है बेटा, इसका 100 एरिया है, तो इसका कितना हुआ 100, इसका कितना हुआ 100। चलो मैं आपको थोड़ा सा रफ बताता हूँ डायग्राम, ध्यान से सुनना। मान लो अगर मैं आपको बोलूँ जो पूरा है ना बेटा 500 है, पूरा एरिया कितना है, पूरा एरिया 500 है। इसके अंदर टोटल 3 पार्ट है, 1 2 और ये 3। मान लो ये वाला जो बेटा है ना, ये बेटा 50 है, एक मैंने निकाला 50, तो बाकी का कितना रहेगा बेटा, वो भी 50 ही रहने वाला है, 50। तो ये 50 ये 50 ये 50 कितना होगा 150। यानी टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर, कितना सेक्टर है बेटा 1 2 3, तो बाकी 3 का कितना होगा 150। अब ये जो बीच का पार्ट देख रहे हैं बेटा, ये कलर की है, इसको शैडो बोलते हैं बेटा। लिखा है एरिया ऑफ द शैडो रीजन, मतलब वही रंगीन चित्र, जो रंगा हुआ पार्ट, ये निकालो। पूरा कितना था 500, 500 में से ये तीनों कितना हुआ 150, पता ये कितना रहेगा 350, कितना रहेगा 350। यानी कि अगर आपको ये रंगीन वाला पार्ट निकालना है, रंगीन वाला पार्ट, तो पहले पूरा निकालो, पूरा निकालने के बाद में ये तीनों को निकालो, फिर ये तीनों का पूरे में माइनस करो, तब जाकर तुमको ये मिलेगा। तो लंबा प्रोसेस है ये भी, तो ध्यान दो। पहले स्टार्ट कैसे करोगे, तो सबसे पहले काम करो, थीटा निकालो, थीटा निकालने के बाद में साइड निकालो, उसके बाद में पूरा एरिया, ठीक है। देखो लिखो बेटा, ट्रायंगल एल एम एन इज अ, कौन सा ट्रायंगल है ये, इक्वी लैटरल ट्रायंगल, देयरफॉर इसके हर एक एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। एंगल एल, एंगल एम, एंगल एन इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे लिखोगे इच एंगल 60 डिग्री। अच्छा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। और सेंट्रल एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा। बताओ थीटा कितना है 60, तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। मान लेना ये नंबर कितना है 1। इक्विलैटरल की सभी साइड क्या होती है, सेम होती है। यहाँ पे लिखोगे एल एम इक्वल है, एल एन इक्वल है बेटा एम एन, ठीक है। लाइन से जाओ, एल एम, इसके बाद में क्या ले लो एम एन, एम एन, उसके बाद में एन एल, एन और एल, इसको दे दो नंबर 2। यहाँ पे लिखो इक्विलैटरल ऑल साइड आर कॉन्ग्रेंट होता है बेटा, क्या होता है कॉन्ग्रेंट, ये नंबर 2। चलो तो पूरा एरिया निकालो, यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, ये क्वेश्चन नंबर 1। टोटल 4 क्वेश्चन हल करना बेटा, पहला हल कर रहा हूँ। तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर। अच्छा ठीक है, देखो तो अंडर रूट थ्री का मैंने आपको नंबर बताया था भाई, कितना होता है 1.73, ये 4a, मतलब ये साइड, ठीक है, इसे भी साइड बोलते हैं। तो लिख लो नीचे एक लाइन और, एल एम इक्वल टू एम एन इक्वल टू एन एल, पूरा कितना हो जाएगा बेटा 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना लिख दो 14, ये अपना हो गया बेटा, ठीक है। अंडर रूट 3 अपन 4 है, ये 2 है, बस कम, हाँ 4 ही है, ठीक है। चलो अभी इसको कट पिट करके निकालते हैं, कैसे निकालो देखो। टू टू सा 4, 2 7 सा 14,
2 के टेबल में 7 कितनी बार में आता बेटा? 3.5, उसका हाफ, तो 1.73 मल्टीप्लाई 3.5। फटाक से करके बता आंसर कितना आ रहा है। जल्दी करो, टाइम पास कर मत बेटा, तुम ही लोग को लेट होगा बाद में बोलना नहीं। आंसर करके बताओ मुझे क्या हुआ। अंकिता दर्शिका बुला रही है, और कौन बुलाया? फटाफट देखो, 1.73 और 3.5 कितना आया? 84.87 आ रहा है क्या? चेक कर लेना पड़ा बेटा। कितना आ रहा है? 60 पॉइंट नहीं आ रहा है। 6.05। अच्छा रे, सॉरी भूल गया मैं। यहाँ पे ए स्क्वायर था ना बेटा, ए स्क्वायर था ना, तो एक 14 बाकी है, तो एक 14। ठीक है, रुको, थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूँ, नहीं तुम लोग अभी गड़बड़ करोगे। रुको देखो एक बार, ये ध्यान दो, ए स्क्वायर, अच्छा √3 कितना है? 1.73, ये 4, ए स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, 2 2 सा 4, 2 7 सा 14, 2 1 सा 2, 2 7 सा 14, तो आपका 1.73, 7 7 सा 49। अभी करो, अभी करके बताओ। अभी आना चाहिए बेटा 84.87। सही आएगा बेटा, करो। कौन लिखने को बोला तेरे को? अभी बुक चेक करता, रुको जरा सा, होने बाद 84.87 हुआ। ये वाला क्वेश्चन किसी बुक में दिखना नहीं चाहिए बेटा, पहले बता रहा हूँ, चेक करूंगा अभी। कितना टाइम लग रहा है तुम लोगों को मल्टीप्लिकेशन करने में? ठीक है, चल कर लेना, भाई रहेगा। ठीक है, जो बैठे महारानी ने बताता हूँ मेरे को। ठीक है, देखो, एरिया ऑफ एनी वन सेक्टर क्या निकालोगे? दूसरा, ध्यान दो, एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर। ठीक है, तो सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये थीटा वाला, तो थीटा बटे 360, पाई मतलब 22/7, आर मतलब 14 इंटू 40 ना, आर कितना है? 14 है। ध्यान देना बेटा, देखो ध्यान दे बेटा बराबर, थीटा कितना? 60, ये आपका 360, पाई का वैल्यू कितना? 22/7, आर उसका हाफ लेना, 7 इंटू 7 से 7 कट करो, 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। अभी देखो 2 3 जा 6 और ये 11 बार में, 11 7 जा 77 और नीचे 3। चलो डिवाइड करते हैं, 3 को 77 से, देखो 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया तो 1, 7 को नीचे उतारो, 3 5 जा 15, कितना बचेगा? 2, 0 बढ़ाओगे डेसिमल, 3 6 जा 18, कितना बचेगा? 2, फिर 0, 3 6 जा 18, तो 25.66 सेंटीमीटर का स्क्वायर। पीछे कितना? 6 7 लिखा हुआ है, 25 पॉइंट, पीछे कितना लिखा देख के बताओ।
सही है पक्का ना? हाँ पकड़, गलत लिखा हुआ उसके अंदर। चलो ठीक है, एक डेसिमल हम लोग बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो 25.67 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये जो आंसर निकला बेटा, ये एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर, ये इसका है बेटा, सेकंड वाले का। फटाफट ध्यान दो, थर्ड में क्या करना है बेटा, 3। ये जो आंसर निकाला ना बेटा, पीछे यही है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे थर्ड वाले क्वेश्चन में एरिया ऑफ एनी नहीं होगा, अब कितना है एरिया, हाँ टोटल एरिया ना, तो पूरा यही लिखो, क्वेश्चन ही कॉपी करो। टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर, ऑफ ऑल 3 सेक्टर, देयरफॉर 3 मल्टीप्लाई, ठीक है, एरिया ऑफ 1 सेक्टर, एरिया ऑफ 1 सेक्टर, तो 3 मल्टीप्लाई, एरिया ऑफ 1 सेक्टर कितना है 25.67, मल्टीप्लाई करो फटाक से जल्दी। करके बताओ। 20 का 0, 3 5 15, 15 out of 17, 17 का 7, कैरी 1, 3 2 6, 6 और 1 कितना, इतना आ रहा है क्या? पीछे चेक करो। तो 7.01 सेंटीमीटर का स्क्वायर, हाँ। तो टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर, इसका नंबर कितना 4। चलो ठीक है, लास्ट फाइनल ध्यान दो बेटा, चौथा वाला। अच्छा पूरा एरिया जो है बेटा, टोटल एरिया, पूरा एरिया देखो लिखा था एरिया ऑफ 11, इसके अंदर 2 लोगों का एरिया है, एक शैडो वाला और एक 3 सेक्टर। तो 3 सेक्टर और ये शैडो मिलके क्या बनता है, टोटल बनता है। तो पहले टोटल का नाम लिखो, तो एरिया ऑफ टोटल का नाम है बेटा LMN, प्लस इसके अंदर 2 लोग हैं, एक 3 सेक्टर है, 3 सेक्टर मतलब कौन, ये यहाँ पे ध्यान दो, तो इक्वल टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर प्लस ये वाला पार्ट, क्या नाम है इसका, एरिया ऑफ द शैडो रीजन। देखिए शैडो और 3 सेक्टर मिलकर टोटल बन रहा है ना, तो एरिया ऑफ द शैडो रीजन, यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ द शैडो रीजन, ठीक है। आगे देखो LMN कितना है 84.87, यही है ना 84.87, टोटल एरिया ऑफ 3 है कितना है इधर पे 77.01, प्लस क्या बचेगा एरिया ऑफ ऑल द शैडो रीजन, शैडो नहीं शैडेड होगा, ठीक है, शेडेड कहाँ से लिया बेटा, एक ये 2 और एक कहाँ से तुम्हारा 4, यहाँ पे लिखो फ्रॉम 2 and 4, ठीक है। ये वाला पार्ट इधर पे लेके आओ, तो 84.87 माइनस 7701, माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, माइनस करो बेटा।
माइनस किधर कितना आ रहा है? 7.86। हाँ पीछे उतना ही है। हाँ बता रुको। ठीक है, कॉपी करो बेटा। लास्ट वाला दोनों क्वेश्चन करो अच्छे से।